मौजूद हैं वहीं दिल्ली के अंदर में सिंधु बॉर्डर पर, जहाँ पे किसान नेता सब मौजूद हैं और हम उनसे चर्चा कर रहे हैं और कई अहम सवाल हैं जो विभिन्न जगहों से उठ रहे हैं। उन सवालों पे हम लोग बातचीत करेंगे और इस पूरे आंदोलन को हम जानने का काम करेंगे कि ये आंदोलन ये कैसे बना, कैसे खड़ा हुआ और कैसे चल रहा है और आगे की क्या योजना है। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। हमारे बीच में मौजूद हैं AIKS अखिल भारतीय किसान सभा के पंजाब के महासचिव साथी बलदेव सिंह निहालगर। साथी बलदेव सिंह निहालगर वो साथी हैं जो 40 सदस्यीय जो वार्ता कमेटी है, जो सरकार से वार्ता करती है, उस वार्ता कमेटी में वो शामिल हैं। किसान सभा पंजाब की ओर से हम इन तमाम किसान साथियों का हम स्वागत करते हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि उन सभी साथियों ने हम सबको समय दिया और उनसे हम इस पूरे आंदोलन के बारे में हम जानने का वो प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। हम तमाम बिहार के छोटे छोटे जो YouTube चैनल हैं उसके साथी ये हैं जो विद्यार्थी नौजवान चलाते हैं, उनकी ओर से आप सबका स्वागत करते हैं। और हम लोग को वहाँ के साथियों का ये बहुत इच्छा है कि ये जो आंदोलन हुआ ये कैसे खड़ा हुआ, इसको वो उन सबको सुनने का वो इच्छा है, जानने का इच्छा है। चूँकि हम सब लोग बहुत आश्चर्य में है कि जैसे एक रैली होता है तो वो तो एक दिन के लिए होता है कि लोग चले आए, एक तैयारी से आए, 2 दिन 3 दिन रहे और फिर वो लौट गए। तो आप सब ने ये ऐसी तैयारी कैसे की? क्या आप सबको जानकारी था कि ये आंदोलन लंबा चलेगा या कैसे ये हुआ? ये हम सबको वो जानने की इच्छा है। सभी श्रोताओं का नमस्कार, सत श्री अकाल। जैसे मुझे पूछा गया है कि ये आंदोलन इस स्टेज पर कैसे आया, ये इसकी शुरुआत है जो पंजाब से हुई है। जब 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस जारी किया तीनों कानूनों के लिए और बिजली जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 का, तो हमने सबसे पहले हमारी ऑल इंडिया किसान सभा ने इसका विरोध किया और हमारा पहले से दिल्ली पंजाब में एक ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल जो कमेटी होता है उसका मीटिंग पहले से 2 साल से लगातार होती हैं। जो भी समस्याएं पंजाब सरकार की ओर से किसानों के लिए उत्पन्न होती हैं या केंद्र सरकार के उनसे लगातार हमें पहले लड़ाई लड़ते आ रहे थे। और जब ये 5 जून को लागू हुआ तो हमने विचार बनाया कि इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन देश में चल सकता है, क्योंकि ये कानून है जो ऑर्डिनेंस है ये सारे देश के लोगों के लिए घातक है और देश की 80% से ऊपर यानी कि 86% 86% जो आबादी है उसको बर्बाद करता है। उनकी यहाँ जो उनकी आर्थिकता पर चोट मारता है, इसीलिए इसके लिए खिलाफ ज़रूर ही लड़ना होगा। तो सबसे पहले हमने छोटे छोटे मीटिंग करके और डिस्ट्रिक्ट पद्धर पे जो जिला कलेक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनके जो घेराव भी किए और उनको डिमांड जो मांग पत्र हैं वो दिए। सब डिवीज़न लेवल पर भी ये सारा कार्रवाई हुई। हम ये काम जो है जून और जुलाई के महीने में लगातार करते रहते हैं। वो हमारे पंजाब में जो होता है वो धान की लगाई का समय भी होता है, बड़ा जो किसान है उसमें पूरा व्यस्त होता है। इसीलिए अगस्त में हमें इसको और आगे बढ़ाया और हमने उसके बाद जो सोचा कि हम जो भी कलेक्टर को, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मांग पत्र विज्ञापन देते थे उसमें हम वो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के नाम देते थे, वो हम पहले से कर चुके थे। इसीलिए हमने आगे सोचा कि ऐसा करने से ये बात नहीं बनेगी, तो हमने जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में उसके जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, सांसद हैं और पंजाब असेंबली के जो मेंबर हैं उनके घरों पर हमने ट्रैक्टर रैली निकाली और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर स्टेट लेवल के जो नेता हैं उनके घरों पर ट्रैक्टर मार्च किया और वो बड़ा सक्सेसफुल हुआ। और पहले तो हम जो हमारे साथ थे वो वक्-वक् संगठनों के कारकुन ही होते थे। उस जो ट्रैक्टर रैली में उसमें जो नया यूथ आया वो बहुत बड़ी गिनती में आया और उससे हमें बड़ा हौसला मिला उस बात से। तो हमने उसके बाद फिर
जो सारे MLA MP हैं पंजाब के जितने भी, उनके घरों पर मोटरसाइकिल का मार्च किया। मोटरसाइकिल पर जाके हज़ारों की गिनती में, सैकड़ों की गिनती में हम वहाँ उनके घरों पर गए, MLA MP सांसद और MLA के जो हैं। तो हमने वहाँ मांग पत्र नहीं दिया, हम वहाँ चेतावनी पत्र दिया। हमने कहा भी अब हम मांग पत्र तो आपसे पहले ही दे चुके हैं पर प्राइम मिनिस्टर के सामने, और प्राइम मिनिस्टर के जहाँ दफ्तर को भी हम सीधा देते थे, वो उसकी जो नकल थी वो भी हम साथ लगाती। प्राइम मिनिस्टर के जो जवाब था वो भी साथ लगा दिया, और उनको विज्ञापन जो चेतावनी पत्र दिया उसमें बता दिया भी जेकर आप असेंबली में मता इसके खिलाफ नहीं पाएंगे और संसद में इसके खिलाफ वोट नहीं करेंगे तो आपका बहिष्कार किया जाएगा सारे पंजाब में। तो बहुत सारे जो अपोजिशन के लोग थे उन्होंने तो हमारे इस प्रोग्राम को वेलकम किया, और जो रूलिंग पार्टी के थे उन्होंने भी कोई हमारा अपोज नहीं किया, हमें उनने भी हमें पकड़ा लिया हम। तो हमने बता दिया था भी अब हम ये बात जहाँ रुकने वाले नहीं, हम बड़ा कोई आंदोलन करने जा रहे हैं। उसके बाद हमने सारे पंजाब में ये सब जो प्रक्रिया चली वो कब तक चली है? मैं लगातार ये है जो जुलाई की बात कर रहा हूँ मैं जी हाँ। और जुलाई में हमने ये मार्च किया था, अगस्त में मार्च किया, और जो है सितंबर में हमने फिर 14 सितंबर को हमने पंजाब के 5 पॉइंट चुन के मोगा, अमृतसर, फगवाड़ा, बरनाला और पटियाला, सारे पंजाब को 5 हिस्सों में बांटकर वहाँ बड़ी रैली की सभी संगठनों की। इसमें उस समय हम 10 संगठन थे जो लेफ्ट के साथ संबंध रखते हैं। अच्छा। दूसरा संगठन कोई नहीं था। अच्छा। वो अलग अलग से थोड़ा बहुत काम करते थे, वो इतने सक्रिय नहीं थे, हम एक्टिव नहीं थे हमारे जने। तो उसमें हम 5 जो बड़ी रैली की उसमें हमारी सभी किसान यूनियनों को उसमें पूरी अपनी समर्था से ज़्यादा अधिक उसमें शमूलियत की। क्या हमारी ऑल इंडिया किसान सभा ने भी क्या किसी एक डेट पर किया कि अलग अलग? एक डेट पर। जगह एक डेट। क्या वो डेट याद होगी आपको? 14 सितंबर को। 14 सितंबर 2020 को किया। और हमने अगली रणनीति के लिए जैसे जहाँ हो रहा है 16 सितंबर को हमने इमरजेंसी मीटिंग से सदी भी अगला एक्शन क्या होना चाहिए। ये जैसे वहाँ हो रहा है ऐसे पंजाब में तो इसको जून जुलाई 7 महीने से ज़्यादा अधिक समय हो गया। तो उस समय हमने 16 को जो मीटिंग सदी वो हमारे लुधियाना में सदी, हमारा जो पार्टी का ऑफिस है करनैल सिंह ईसरू भवन, उसमें थी ये मीटिंग। नीचे सियासी पार्टियों की मीटिंग भी हो रही थी, और पंजाब के कुछ और संगठन जो हैं वो अलग अलग जगह पर आंदोलन में थे, उन्होंने रास्ते रोके हुए थे और वो हमारे ऐलान को डीक रहे थे। वे वो क्या ऐलान करते हैं, उन्होंने धरना चकना था, रास्तों पर सड़क को रोकना खोलना था। अच्छा। 11 बजे हमारे फैसले को डिकने के लिए 2 बजे किया। तो हमने अजो बैठे हैं ये बॉर्डर के बाहर, किसान संघर्ष कमेटी हमारे इस चाली का हिस्सा नहीं अलग है। अच्छा। हाँ। उन्होंने लोगों ने हमारा फैसला 2 बजे भी नहीं हुआ तो 5 बजे तक हमारा फैसला, 5:30 बजे उन्होंने जहाँ ऐलान किया। तो हमने शाम को सोचा भी आज कोई ऐलान ना किया तो पहल पंजाब में कोई और कर देगा। मसला गंभीर है और पंजाब के लोग इसको उठाना चाहते हैं। तो हमने क्या किया, उसी समय शाम को उसी दफ्तर में 5:15 बजे ऐलान किया कि पंजाब में बंद किया जाए। पंजाब बंद का सद्दा हमने दिया 25 सितंबर को। समझिए मतलब 2-4 के वक्फे पर हम बड़ा फास्ट इसको, ऐसे नहीं 20 दिन हम प्रचार करेंगे उसके बाद कुछ नहीं था, सिर्फ एक हफ्ते के 19 से फिर क्या 16 से 25 8 दिनों क्या है ना जी। उसके बाद हमने अपील की पंजाब के और संगठनों को, जो किसान संगठन है जो फील्ड में सक्रिय हैं, उनको सभी को बेनती की कि आप सभी लोग इस आंदोलन में शामिल होइए। आप इसमें जो भी चर्चा करनी चाहते हैं करें। जो 25 तारीख हमने
पंजाब बंद की रखी है उसको भी आप बदलवा सकते हैं, और ये हमारा कोई अंतिम निर्णय नहीं, निर्णय आपकी सहमति से करेंगे। सो आइए हम हमारे साथ बात कीजिए, इस आंदोलन को सफल बनाइए। और हमने उसी समय तय कर दिया कि नेक्स्ट जो मीटिंग है वो मोगा में होगी, वो भी हमारा जो ट्रेड यूनियन का बड़ा ऑफिस है नक्षत्र सिंह धारीवाल भवन, उसमें हुई थी। उसमें बहुत सारे मीडिया चैनल गए, पहली बार इतना इकट्ठ मीडिया चैनल का कहीं हुआ था हमारी मीटिंगों में। और हम वहाँ सारे लोग 31 जो है ना यूनियन पंजाब की सारी, कोई इससे बाहर नहीं, अलग नहीं रह गया था। ये भी उसमें शामिल था जो बाहर है, अब वो ग्राहा का ग्रुप है जो वही शामिल है। 31 यूनियनों का जो है वहाँ से हम एक मतलब फैसला करके उठे थे, पंजाब बंद को है सफल बनाना है। सभी ने जहाँ कसम ली और हमने अपील की देशवासियों को भी, ये पंजाब बंद के समय आप भी सारे भारत को बंद करें। वो AIKSCC जो एक 250 संगठनों का ऑल इंडिया पर एक किसान समन्वय समिति एक मंच है जी, उस मंच ने भी हमारी सपोर्ट की और उन्होंने आह्वान किया कि सारे देश को भी सभी संगठन इस समय पर ये करें। तो पंजाब में पहला ऐसा ऐतिहासिक बंद हुआ था, करीब 100 से ऊपर जगह पर, मतलब जो सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ उस बंद में शामिल हुए थे। और उसका असर थोड़ा बहुत हरियाणा में भी हुआ था और देश के साउथ इंडिया के कुछ स्टेटों में भी थोड़ा उसका हुआ था। ऐसे वो बंद सफल हुआ तो हमारा जो ना है ना 31 यूनियनों का, पंजाब के लोगों ने सोचा भी पहले ये लोग अलग अलग लड़ते थे, अब ये इकट्ठे हुए हैं, पहले एक दूसरे की निंदा करते थे, अब फिर लोगों ने भी उनको उनकी समर्थन देने की ठान ली। तो पूरा समर्थन हमें मिला। तो हम 25 को बंद होना था, नेक्स्ट प्रोग्राम जैसे आज हुआ है, हमने 23 सितंबर को अगला प्रोग्राम दिया, वो था 1 तारीख को देश भर में रेलों को बंद करना। नहीं, पंजाब में, तो पंजाब में माल भाड़े की जो ट्रेन है, गुड्स ट्रेन है, वो बंद की गई और जो पैसेंजर ट्रेन है सभी बंद कर दी 1 तारीख को। 1 तारीख को पंजाब में कोई ट्रेन तो पहले भी एक जथेबंदी ने पहले ही बंद करा दी थी 24 से, तो एक के तो पूरा बंद हो गया। हम रेलवे ट्रैक पर सोते सभी लोग 2 महीने सारे पंजाब में, 2 महीने 2 महीने रेलवे ट्रैक पर। कब से कब तक? 1 अक्टूबर से जब जहाँ आए। अच्छा। तो 25 के सितंबर के पंजाब बंद के बाद में 1 तारीख को हुआ वो रेलवे जाम करने का, रेलवे रोकने का अनिश्चित समय के लिए। अच्छा, अनिश्चितकालीन हो गया। 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर से और वही 2 महीने तक फिर वहाँ आप सब रहे। हजारों नहीं, 2000 से कम तो कहीं भी नहीं था। ये कितने पंजाब में कितने जगहों पर हुआ? 5000 तक रोजाना, सैकड़ों में तो 20-30 तो ऐसे थे जहाँ 5000 से ऊपर भी चला जाता था। और उसमें महिलाओं की जो गिनती थी वो 500 से कभी कम नहीं होती थी। बड़े उनमें 500 से 2000 तक रोज़ाना महिलाएं आती थी, रोज़ाना साधनों पर, व्हीकल पर आते थे। कोई छोटा काम नहीं, जहाँ दिल्ली में बैठना तो हम चुप करके बैठ गए हैं, वहाँ तो रोज़ आना पड़ता था। अच्छा, तो वो कितने जगहों पर पंजाब में हुआ होगा वैसा? 100 से अधिक सगा। वो कला रेलवे ट्रैक नहीं था 100 में, उसमें था हमने जो रिलायंस के पंप थे उनको भी बंद किया था। अच्छा, उनमें हम जो टोल प्लाजा हैं उनको भी बंद किया था। और हमने उस समय जो मॉल हैं बड़े कारपोरेट हाउसेज के पंजाब में, बड़े शहरों में, उनको भी हम बंद कर दिया। और हमने जो बीजेपी के लीडर थे बड़े पंजाब डिस्ट्रिक्ट लेवल ऊपर वाले, उनके घरों पे भी पक्के धरने लगा दिए, वहाँ भी रोज रोजाना लोग आते थे। और आज भी चल रहे हैं पंजाब में, ये सारा कुछ आज भी चल रहा है। सिर्फ ट्रेन को फ्री किया गया, ट्रैक से हम ट्रैक प्लेटफार्म पर आए, प्लेटफार्म से हम पार्कों में अभी भी हमारा धरना जारी है। हाँ, वहाँ 20-50 लोग रोजाना होते हैं। पेट्रोल जो रिलायंस के पंप हैं उन पर भी हमारे रोजाना आज भी वहाँ पर रात को लोग रहते हैं, दिन सैकड़े की गिनती में आते हैं। आज भी मालों के आगे लोग रहते हैं। आज भी जो टोल प्लाजा हैं बंद हैं सारे, वहाँ 5 बंदे ही बंद बैठे होते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती इसको खुलवाने की।
ऐसा हमारा चल रहा है सिस्टम। तो इसीलिए ये कोई छोटी बात नहीं, ये कोई हम 10 संगठन या 31 संगठन ऐसा काम नहीं कर सकते थे। हमारे पर पंजाब की जनता ने विश्वास किया कि आप लोग अब इकट्ठे हैं, अब कुछ ना कुछ हासिल करेंगे, इसीलिए वो उन्होंने पूरा साथ हमारा दिया। जो गेहूं की नहीं, धान की कटाई का समय आता है अक्टूबर में, और उसी समय लास्ट में अक्टूबर के और नवंबर सारा उसकी बिजाई का गेहूं की बिजाई का समय होता है, और कपास और नरमा जो होता है उसको चुगने चुनने का भी काम होता है। वो सारे काम भी लोगों ने किए और ज़्यादा और अपनी जो है क्रॉप्स उनको भी संभा, और धरने पर भी आपकी गिनती कम नहीं होने दी। सरकार को पता लग गया जब आप सीजन में भी जहाँ हैं ये लोग इसके बाद जाने वाले नहीं, तो समस्या आ गई कि हमारे पंजाब की जो एक आर्थिक हालत थी, इकोनॉमिक जड़ी सिचुएशन थी, वो थोड़ा डाउन होने लगी, क्योंकि पंजाब से जो गेहूं और चावल बाहर आना था, वहाँ स्पेस बनाना था नेक्स्ट जो क्रॉप आई है उसके लिए, वो नहीं हो पा रहा था। और त्योहारों के दिवाली दशहरे के दिन थे, छोटे दुकानदारों की समस्याएं थी, इधर उधर सामान ले जाना होता है रेलगाड़ी से, वो करना होता है। ऐसे जो हमारे कोला होता है थर्मल प्लांटों के लिए, हमारे थर्मल प्लांट बंद होने किनारे आ गए थे, उनके लिए कोले की ज़रूरत थी, और हमारे फर्टिलाइज़र की ज़रूरत थी उनके लिए। इसीलिए वो सारे जो काम थे ना, वो हमने सोचा गुड ट्रेन को हम छोड़ दिया। एक दिन गुड ट्रेन चली, आज चली ही रात को, आज हमने छोड़ा रात को चल पड़ी, एक दिन चली अगली रात बंद कर दी। यहाँ से दिल्ली से बड़ी चतुराई से काम लिया गया। वो उन्होंने सोचा भी ये ट्रेन छोड़ दी तो पंजाब का इसमें भला होगा, उसकी इकोनॉमी स्टेबल होगी, इसीलिए उन्होंने बंद कर दी, कहते रोक दी यहाँ से। अच्छा। पीयूष गोयल बोला कि आप जब हम मीटिंग में आए थे ना, वहाँ चल रहा था अब हमारा, तो बोला कि आप जब जितना तेरा पैसेंजर गाड़ी को खुल नहीं देते तो हम इसको नहीं चलाएंगे। कि हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं, एक ट्रेन चले दूसरी ना चले। हमने कहा अभी होकर हटा है, अभी भी हो रहा है। जब कोरोना काल में 15 मार्च से गाड़ी बंद की है तो गुड ट्रेन चलती थी, पैसेंजर बंद कर दी थी। आज भी 15% चल रही है पैसेंजर ट्रेन, पहले कभी नहीं चलती थी। तो उसके लाजवाब हो गया, उसको कोई जवाब नहीं आया। और हमने कहा पीछे भी 70 सालों में ऐसा कभी कभी होता रहा है, ये आपकी बात हम मानने वाले नहीं। तो फिर ऐसा हुआ भी, हमने इसका दबाव तो नहीं माना, ना माने 2 महीने से बैठे थे, कोई मतलब ही नहीं था। पर पंजाब सरकार की अपील थी, वो हमारी मीटिंग जब होती थी, वो हमसे आके चंडीगढ़ में पंजाब का जो किसान भवन है उसमें हमारी मीटिंग होती थी, तो वहाँ आके रोजाना हमसे समा मांगते थे। एक कैबिनेट स्तरीय एक उच्च पदरी कमेटी थी, वो हमारे साथ आके बात करती थी भी किसी तरह हम बेनती करते हैं भी ट्रेनों को सारियों को छोड़ दिए। हम पहले से ही मान बना चुके थे, इसमें किसान का भी नुकसान हो रहा है और छोटा जो दुकानदार है उसका भी हो रहा है, क्योंकि हम सारे जो सेक्शन है ना सोसाइटी के, उनको सभी को साथ लेके चले थे और सारे हमारा साथ दे लेते। हमने सोचा भी इन लोगों का भी कुछ होना चाहिए, इनके भी बच्चे हैं और मजदूर को काम करने के लिए थोड़ा मोटा काम मिलेगा। वो सारा हमने सभी सोसाइटी के सारे जो हिस्से थे उनके बारे में सोचकर हमने, जब सीएम ने पंजाब के ने मीटिंग सदी हमारी, आपके घर भी उन्होंने हम मुझे घर बुलाया, खाने पर भी बुलाया, तो हम फैसला करके पहले किसान भवन में कर चुके थे भी वो ये मांग करेगा तो आप पहले ही अपनी भी मजबूरी है इसको छोड़ दिए। हम जाकर उसको जब उन्हें अपील की भी हाथ बंद कर कैप्टन साहब बोले भी मैं आप सभी संगठनों से अपील करता हूँ आगुओं को भी पंजाब की इस वक्त बुरी हालत हो चुकी है और केंद्र इसमें हमारे आपस में लड़ा रहा है, पंजाब वर्सेज किसान ऑर्गेनाइजेशन, इसीलिए आपका निशाना तो केंद्र है, प्लीज़ ये काम कर दीजिए। तो उनकी प्रमाण कर ली हमने मांग और हम गाड़ियों को छोड़ दिया। अब गाड़ी उस समय से 4 रही हैं। तो ये लगभग 2 महीने तक बंद रखा। बिल्कुल जी ठीक है। लगभग नहीं, हमने तो किया 1 तारीख से, 1-2 संगठन है 24 सितंबर से बंद कर दिया था, इसीलिए 26 को आए हैं, 2 महीने ऑटोमेटिक बंद। अच्छा। जब आए हैं थोड़ा दिन वो बात करी तो हमने फिर अगला एक्शन हमारा वो समाप्ति से पहले हम दिल्ली चलो का नारा लिया। दिल्ली चलो, घेरा डालो
और डेरा डालो। ये उसी समय निर्णय ले उसी समय हमारे सारे पंजाब सारे हिंदुस्तान को हमने दिया था। अच्छा, तो उसी के चलते हम पूरा मोबिलाइज, ऐसे नहीं होता अभी कोई आपको एक दिन बोल लेने से राजभवन में लोग इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ना ही एक दिन घेरा डाला जा सकता है, पहले से लोगों को पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर किया जाता है और लगातार एक्सरसाइज उनकी कराई जाएगी। इसका मतलब है कि जो अब हिंदुस्तान के आप बोल रहे थे किसी स्टेट में ऐसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो उसके बाद हम जब जहाँ बोल दिया तो हमने बोला भी हम 25 से चलेंगे, 26 को चलेंगे, 27 को हम दिल्ली में पहुँचना। 25 नवंबर, हाँ जी, नवंबर से चले तो हम हमारे साथ ये सोचकर पहले हमने कहा था क्या चले तो सभी जगहों से चले पंजाब के एक साथ? 2 दिन के लिए जाना है दिल्ली। अच्छा, पहले 2 दिन के लिए जाना। जंतर मंतर पर जाएंगे, रामलीला मैदान से जंतर मंतर तक जाएंगे। जी जी। सरकार ने हमें मंजूरी नहीं दी। अच्छा, तो हम तैयारी पे हमारी पहले से थी, जे ना जाने दिया तो डेरा डालेंगे। तो हम जो अपने जो ट्रैक्टर और ट्रॉली, आप क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। ठीक है, ट्रॉली, हाँ, हाँ। ये डल्ला हम हो जाइए लाइट से डल्ला होता है। हाँ हाँ। तो उसको लेकर हम चल दिए, उसमें लक्कड़, उसमें राशन हमारे पास। ये तो यहाँ तो कृपा आकर हुई है, हमें तो पहले ये सारा कुछ 2-2, 3-3 महीनों का आपके साथ लेकर चले थे। अपने लिए कपड़े लीड़े और जो होता है गैस सिलेंडर, सारा कुछ, खाने वाने का सारा, हाँ, सोने का सारा। ये सर्दी के मौसम है और बरसात का मौसम हो जाए तो ये ट्रॉली में जैसे आप देख ही रहे हो। जी जी जी। हाँ, ऐसे करके वो हमने सारा किया। हम चले, हम पंजाब से करीब 8 पॉइंट हमने चुने। हरियाणा बोल रहे थे कि हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। वहाँ वाटर कैनन और दूसरा थ्रू गैस वगैरह जो टीयर गैस होती है वो होगा। वो तो हम रोजे झेलते हैं, उसकी हमें परवाह नहीं थी। जो उन्होंने बैरियर लगाए थे, वो भी जो पत्थर हैं उनको हमारे ट्रैक्टरों ने ऐसे कर इधर उधर कर दिया। थोड़ा बहुता क्लैश, थोड़ा बहुता 1-2 जगह पर आया। हम डाबाली से लेकर डाबाली, सरदूलगढ़, रतिया, टोहाना, खनौरी, पंजाब बॉर्डर के जो कस्बे हैं जहाँ बॉर्डर है हमारा। आगे कैथल को आने के लिए हैगा चीका, उसके आगे शंभू बैरियर। ये सारे बैरियर 8 बनते हैं। इन्हीं हम एकदम इन सबों पर पार किया। और फिर रास्ते में जो खट्टर सरकार है हरियाणा की, उसने हमें बड़ा परेशान किया। वहाँ तो हमें आने दिया और रास्ते में जो है नेशनल हाईवे उनको काट दिया, लेके उन क्रेनों के साथ बहुत चौड़े खाई में खोद दिया। वो खाई खोदते रहिए। हमारे पास भी जो क्रेनें थी, जेसीबी, हम और ट्रैक्टरों के पीछे जो क्राप आते हैं, आप क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं, वो लेकर आए थे। वो उसके साथ वो पाटते रहे, हम उसको भरते रहे और आगे बढ़ते रहे। ऐसे वहाँ रोके किसी और रोड पर चले जाते, छोटी पर, वहाँ भी ऐसा किया। उसको छोड़ते और कहाँ जाते तो वो भी पाट देते। ऐसे हम फिर हमारा सारा 26 का दिन भी लग गया, 25 का भी उसी में, और 27 को हम बाद दोपहर कोई 3 बजे, कोई 5 बजे, कोई 7 बजे इन बॉर्डरों पर हम अब पड़े। अच्छा, तो 25 को चल करके 27 को पहुंच गए यहाँ। हाँ। अच्छा, और वो पूरी तैयारी से है। हमें कोई टेंशन नहीं था वापस जाने का। 2 दिनों के लिए जाना है। वो तो हमने सरकार को हमारे बहाना दे दिया सरकार ने कि उन्होंने दिल्ली में दाखिल नहीं मुझे होने दिया। फिर उन्होंने कह दिया हम दिल्ली में जा सकते हैं, तुरंत की तुरंत बोल दिया दिल्ली में जा सकते हैं। बुराड़ी एक स्टेशन है जो है इसी रोड पर, वहाँ 15 किलोमीटर है बुराड़ी, हाँ, मैदान है बहुत बड़ा, भी उसी में जाओ। तो हमने कहा भी वहाँ हम कैद खाने में नहीं जाएंगे, हम बॉर्डर पर दिल्ली को रोकेंगे, यहाँ से हम इधर उधर कुछ नहीं जाने देंगे। हमने दोनों बॉर्डरों को पहले जिन को रोका, फिर यूपी वाले साथी आए, उन्होंने जो है गाजीपुर का बॉर्डर रोका, फिर राजस्थान से आए उन्होंने इधरला रोका, शाहजहाँपुर का, ऐसे ही पलवल का, ऐसे सारा हमने किया। पहले पंजाब ने ये कर, फिर हरियाणा भी हमारे साथ, उन्होंने हरियाणा के जो साथी थे ना, जब हम बैरिकेड तोड़ते थे उन्होंने हमारे लिए चाय का प्रबंध भी किया, हमारे साथ भी लगे। जहां हमारा ट्रैक्टर में नुक्स पड़ता था उसको भी वो ठीक करा कर देते थे। ऐसे बहुत सारा पूरा समर्थन किया और आज हरियाणा हमारी तरह
गांव से किसी 20 ट्रैक्टर 50 ट्रैक्टर जितने भी है सभी आए हुए हैं। हर एक गाँव से जो हैं लगाई महिलाएं वो भी आई हुई हैं बच्चों के साथ, और सभी लोग जहां हरियाणा के और पंजाब के जहां पहुंच चुके हैं। ये आंदोलन अब टॉप पर है